क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है? क्वेश्चन 1। तो इसमें कहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहां हम लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बट्टे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जहां क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि इसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है, जो हर है, वह जो है 0 न हो। जैसे एग्जांपल, जीरो को हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से जो है, जब यह अंश बटे हर के रूप में होगा तो यह जो परिमेय संख्या है, इसलिए 0 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम q का मान अर्थात q का मान ऋणात्मक भी रख सकते हैं। जैसे 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन -1 इज इक्वल टू 0 अपॉन -2 इज इक्वल टू 0 अपॉन -3 इज इक्वल टू, इसी प्रकार आगे भी, यानी कि जो ये हर है इसका हम मान ऋणात्मक भी रख सकते हैं, तब भी यह परिमेय संख्या रहेगी। तो ये है इसका आंसर कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन 2, तो यहाँ हमें क्या करना है, 3 और ये 4, 3 और ये 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं बताना है। और कैसे हम बताएंगे, इसके लिए फार्मूला है। सबसे पहले 3 और 4 को हम जोड़ लेंगे, तो 3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, ये 7। तो 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो हमारा 3 है इसे हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 7। जब 7 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 28 अपॉन 7। ये हमें ध्यान देना है कि जो इसका हर हो वो 7 ही हो। ठीक है, तो 7 से यहाँ काटेंगे तो आएगा 3 और 7 से 28 को काटेंगे तो 7 को 28, 4 यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके स्थान पे इसे लेंगे और इसके स्थान पे, यानी कि 21 बटे 7 और ये 28 बटे 7 के बीच में हम 6 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है 21 बटे 7, इसे तो लेना नहीं है, इसे भी नहीं लेना है, इसके बीच का लेना है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। ये हमारी कौन कौन सी हैं, देखिए 22 बटे 7, इसके बाद आता है 22 बटे 7, इसके बाद 23 बटे 7, 24 बटे 7,
25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। इससे तो लेना नहीं है, इनके बीच का लेना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये हमारी जो है 6 परिमित संख्याएं हैं जो 3 और 4 के बीच में है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगले प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न 3 है। 3 में है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्याएं हमें बताना है। अब की बार जो यहाँ पर है 3/5 है, 4/5 है। पिछले में था क्वेश्चन 2 में 3 और 4 के बीच में, और यहाँ ये बटे में संख्याएं हैं। तो इनके बीच में हमें 5 परिमित संख्याएं बताना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम निकालेंगे। क्वेश्चन 3। तो यहां पर हम जो है 3/5 और ये हमारे पास है 4/5, इनके बीच में हमें 5 जो है परिमित संख्याएं बताना है। ठीक है, तो 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 3/5 को हम लिख सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से। तो 10 से 10 कट जाएगा, यही रहेगा, यानी इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10×3 30 और 10×5 50, 30/50। अब 4/5 को कैसे लिख सकते हैं? 4/5 मल्टीप्लाई 10/10। हमें ये ध्यान रखना है कि जो इसका ये हर है वो एकदम सेम रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 10×4 40, 40/50, इसका हर ही सेम है। और 0 0 कट जाएगा, आगे 3/5, यहाँ भी 0 0 कट जाएगा 4/5, यानी ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है इसके स्थान पर ये हो गया और इसके स्थान पर ये हो गया। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 30/5, 30/50 यहाँ पर है, और ये हमारा है 40/50, 40/50। अब इसके बीच में हम आसानी से जो है 5 परिमित संख्याएं जो पूछा गया है इसमें, बताइए ये यहाँ पर 5 परिमित संख्याएं, तो हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी हैं। यहाँ 31/50, 30 के बाद 31 आता है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, और यहाँ एक और लिख लेते हैं क्योंकि 5 ही चाहिए, 35/50। आगे तक भी हैं, यहाँ पर है हमारे पास 39 तक, लेकिन हमें 5 ही चाहिए, तो हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। और ये हमारी 5 परिमित संख्याएं हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी कि ट्रू या फॉल्स है, ये हमें बताना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कि रीजन भी हमें देना है। तो यहाँ इसमें पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, नंबर 1 इसका चौथे का है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमें बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कह रहा है एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर हम पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या। इस तरीके से आपको अच्छी समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में ये होता है नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये क्या होती है? इसमें क्या होता है? 0 मिला देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये यहाँ से 1 से स्टार्ट है और अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याओं के अंदर ये शामिल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यह जो कथन ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह जो दिया हुआ कथन है ये सत्य है। यहाँ लिख सकते हैं
दिया गया कथन सत्य है। तो ये है इसका रीजन कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं। यहां लिख सकते हैं रीजन जो है, दिया गया सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका बात करते हैं पार्ट सेकंड का। इसमें क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम पूर्ण संख्या, तो हमें यहाँ क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन है कि इसमें जीरो भी प्राकृतिक संख्या में शामिल होता है। अब यहाँ पर हम पूर्णांक को समझेंगे, पूर्णांक क्या होता है, तब इसको हम कर सकते हैं। देखिए पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाली जो है संख्या होती है, -4, ये यहाँ पर -4, -3, -2, -1, जीरो भी इसमें शामिल होता है, और धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव संख्या में शामिल होती हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांकों में ये निगेटिव वाली भी संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव वाली भी संख्याएं भी होती हैं, और जीरो भी इसके अंदर शामिल होता है, तभी पूरा पूर्णांक बनता है। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में केवल 0 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव वाली संख्या है, और जीरो ही शामिल होता है, यानी पूर्ण संख्याएं जो है ये केवल यहाँ तक ही होती हैं। तो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक यानी हर पूर्णांक पूर्ण संख्या, ये बात गलत है, ये यहाँ तक तो 0 तक तो ये पूर्ण संख्या है, ये बात क्लियर है। लेकिन अब ये जो निगेटिव वाली यानी जो ऋणात्मक ये संख्याएं हैं, ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है, और ये हो गया इसका आंसर। अब यहीं पे कर लेते हैं, इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में यहां पर है, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि एक पूर्ण संख्या, मैंने आपको बताया, फिर से समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या में क्या है, देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी ये सब जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे परिमित संख्याएं कैसी होती हैं, देखिए परिमित संख्याओं को भी समझ लेते हैं। परिमित संख्याओं में क्या होता है, देखिए 1/2 3/4 7/8, इस प्रकार ये सब जो होती हैं ये होती हैं परिमित संख्याएं, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो सकती हैं, जैसे -1/2 -3/4, ये सब जो है परिमित संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहा जाए कि अब ये तो इसके अंदर शामिल कहीं है नहीं। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक तो हो नहीं पाएगी भाई। इसमें से जो 1/2 है, 3/4 है, 7/8 है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड भी करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये ऐसी संख्याएं नहीं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं यह कथन, दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है, और ये इसका आंसर है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।